हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में बेंजीन रिंग के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कंप्लीट करे हुए हैं। उन 5 लेक्चर्स में से जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर कभी भी हमें एक रिंग कंपाउंड दे रखा है तो रिंग कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के क्या रूल होते हैं। बहुत एक्सटेंसिवली मैंने वो सारे रूल्स उस लेक्चर में प्रिपेयर करे हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए। कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पार्ट को या किसी भी कॉम्प्लेक्स एल्किल पार्ट को हम लोग नाम देते हैं, इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करा हुआ है। ठीक है, उसे जरूर देख लीजिए और उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। और अगर आपको सारी चीजें आती हैं तो हम लोग बेंजीन रिंग के कंपाउंड्स में क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए उसे डिस्कस करेंगे। मैं इस लेक्चर में सारे के सारे रूल्स को ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बेंजीन रिंग से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और कई बार रिएक्शंस को सॉल्व करने में भी ये नेम्स हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। चलो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स एल्किल ग्रुप्स को कैसे नाम दिया जाता है और कब हम लोग ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह ऐसे जो टर्म हम लोगों ने पढ़े थे वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका यूज भी आपको आज के लेक्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एल्किल ग्रुप के लिए मैं सीधे एक एग्जांपल पिक कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लीजिए मेरे पास कुछ ही इस तरह का कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा मैं अब पूरा नाम देने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, आप अच्छे से समझ जाइएगा। मैं दरअसल में सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट को नाम देने में इंटरेस्टेड रहूंगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको नाम देंगे। मान लीजिए यहाँ Cl लगा हुआ है, ये CH है, ये CH3 है और यहाँ पर मेरे पास एक CH2COH है। मुझे इस कंपाउंड को लेट से आईयूपीएसी नेम देना है। अब मुझे पता है आईयूपीएसी नेम देने के लिए सबसे पहला काम होता है पैरेंट चेन को फाइंड आउट करना। पैरेंट चेन में सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। पैरेंट चेन की लेंथ भले ही छोटी हो जाए पर उसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अब इस रूल को अगर मैं ध्यान में रखूं तो मेरे पास जो पैरेंट चेन आएगी वो आएगी ये वाली। अगर आप नीचे जाने का सोच रहे थे तो आप गड़बड़ सोच रहे थे, ये वाली बात याद रखिएगा। अब अगर मेरी पैरेंट चेन ये चूज हो गई है, मुझे नंबरिंग करनी है, तो क्योंकि पैरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन और थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो मैं नंबरिंग लेफ्ट या राइट कहीं से भी कर सकता हूं। ये सारे रूल्स हम लोगों ने अब तक के 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करे हुए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी रूल में डाउट है तो वो सारी की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर आपके लिए पड़ी हुई है। ठीक है, आपको बस सर्च करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 12। ठीक है, और आपको वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और या फिर ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप जरूर उसे देख लीजिए अगर आपको रूल्स नहीं पता है। चलो, अब बहुत बात हो गई वो सारी, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे पता है कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास बचा है, इस सब्स्टिट्यूएंट को मेरे को नाम देना है, क्योंकि बिना इसे नाम दिए मैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम नहीं दे पाऊंगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, क्योंकि इसमें एक CH3 ग्रुप बाहर भी हैंग कर रहा है, एक Cl भी हैंग कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स को नाम देने के लिए रूल क्या होता है, तो मैं रूल आपको रिकॉल कराता हूं कि इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये वाला कार्बन अगर हम ध्यान से देखें तो डायरेक्टली पैरेंट चेन से अटैच है। पैरेंट चेन के जिस कार्बन से कॉम्प्लेक्स पार्ट का या कॉम्प्लेक्स एल्किल ग्रुप का पार्ट अटैच होता है उसे हम बाय डिफॉल्ट नंबर 1 कार्बन बोल देते हैं। और अगर बाय डिफॉल्ट नंबर 1 कार्बन बोला इसका मतलब है हमारी चेन इसी कार्बन से स्टार्ट होने वाली है। अब अगर चेन इसी कार्बन से स्टार्ट होने वाली है तो पैरेंट चेन को यहीं से चूज करना होगा और नंबरिंग तो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर ही चुके हैं। तो पैरेंट चेन के लिए अब आइडिया क्या चलेगा, पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और उसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो रूल्स हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो होने चाहिए। तो हमें पता है कि हम उसको अगर फॉलो करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पैरेंट चेन। दिस विल बी द पैरेंट चेन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग ऑलरेडी उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहां से वो कार्बन पैरेंट चेन से अटैच है जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में प्रेजेंट है। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। इस CH3 को हम अपने पैरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि नंबरिंग हमें इस कार्बन से ही करनी है। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन लेने के लिए राइट हैंड साइड पे ही जाना पड़ेगा, हम लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आ सकते। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो ग्रुप है ये कुछ ऐसा बन गया है। हमारे पास यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ये CH है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट, यहाँ पर CH2, ये CH, ये Cl, ये CH3 है हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे नंबरिंग पता चल गई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। नेमिंग देनी, तो नेमिंग के लिए सबसे पहले ये मेरे पास मेथल ग्रुप लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन पे और Cl लगा है थर्ड कार्बन पे। अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को पुट करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले आएगा 3 पे क्लोरो और 1 पे आएगा मेथल। अब यहाँ पर रूट वर्ड 4 कार्बन की चेन है मेरे पास, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, रूट वर्ड मेरे पास हो जाएगा ब्यूट।
ठीक है। अब सारे कार्बन्स के बीच में इस पैरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है, तो अगर ये एक एल्केन होता तो मैं इसे नाम देता एन, लेकिन मुझे पता है ये एल्केन नहीं है, दरअसल में ये एक एल्किल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो हम लोगों ने रूल पहले भी पढ़े हैं कि अगर एल्किल ग्रुप के लास्ट में एन वर्ड आ रहा है तो हम एन को हटाकर उसकी जगह पे इल लगा देते हैं। अगर इन से एंड हो रहा है तो इन का ई हटाकर इन इल लिख देते हैं। सेम चीज हम लोग आइन के लिए भी करते हैं, वाई हटाकर इनाइल लिख देते हैं। तो यहां पर हम पूरी तरह से एन को हटा देंगे और एन की जगह पे इल लिखेंगे, तो हमारा जो कंपाउंड का नेम प्रिपेयर होगा वो कुछ इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा कि यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 क्लोरो 1 मेथिल ब्यूटिल। तो ये हमारे इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम हुआ। अब इसे आईयूपीएसी नेम अगर देना है तो मैं इसे फटाफट क्या बोल सकता हूं, मैं इसे बोल सकता हूं कि पैरेंट चेन में थर्ड कार्बन पे ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप लिखा है। कॉम्प्लेक्स ग्रुप को हमेशा नाम दिया जाता है पैरेंथेसिस के अंदर, ये वाली बात याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो 1 मेथिल ब्यूटिल, ये इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेम हो गया। इसके बाद हमारे पास जो मेन पैरेंट चेन है उसमें 5 कार्बन है तो उसका रूट वर्ड पेंट हो जाएगा, उसमें सब सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। और 1 और 5th कार्बन पे 2 सीवेज ग्रुप लगे हैं तो हम लोग बोलेंगे 1,5 डाइओइक एसिड। मैंने ये सारे रूल्स भी बताए थे कि अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स नेम एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है एक्सेप्ट वाई, तो हम लोग एन की स्पेलिंग का ई ड्रॉप नहीं करते, इसे स्पेलिंग में हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। ये ऐसे छोटे छोटे रूल्स हैं जो किसी भी बुक में, मतलब बहुत कॉमन बुक्स में नहीं दिए होते हैं, बहुत ही जो अच्छी बुक्स हैं उनमें दिए होते हैं। तो इन सारे रूल्स को भी हमें ध्यान में रखना है क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये सारे रूल्स बहुत ही वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप को नाम दे सकते हैं। अब एक चीज और रिकॉल कराता हूं कि कब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होने पे ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स का नाम यूज करते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, तो उसके दो केस हैं। ठीक है, फटाफट मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये सिंपल से रूल से मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि इस कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम देना है, तो मुझे पता है कि इसमें पैरेंट चेन चूज करते टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड जो एक फंक्शनल ग्रुप है इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके कार्बन को भी मैं पैरेंट चेन में इन्वॉल्व करूंगा। रूल तो यही कहता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस कार्बन का इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन में इन्वॉल्व हो गया है। अब इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर पैरेंट चेन में इन्वॉल्व है तब यहां पर हम इस फंक्शनल ग्रुप को ओइक एसिड बोलेंगे। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह का केस होता कि मेरे पास एक चेन होती, साइकिल होती, और उस साइकिल में बाहर सीवेज लगा होता, तो साइकिल में पैरेंट चेन चूज करने के रूल्स ये बोलते हैं कि या तो पैरेंट चेन में सिर्फ साइकिल के कार्बन हो सकते हैं या फिर ओपन चेन के हो सकते हैं। अब सीवेज का जो कार्बन है वो ओपन चेन में है, वो पैरेंट चेन वो हमारे साइकिल्स के कार्बन में इन्वॉल्व नहीं है, वो बिल्कुल साइकिल के कार्बन से बाहर है। तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, पैरेंट चेन यहां पर ये साइकिल के 6 कार्बन हो जाएंगे। हम कितनी भी कोशिश कर लें इस सीवेज के कार्बन को पैरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, पर अभी भी ये काम किसकी तरह करेगा, एज फंक्शनल ग्रुप। और अगर ये एज फंक्शनल ग्रुप काम करेगा, लेकिन अब मुझे इसको नाम देना है जिसमें इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैं ओइक एसिड से नहीं बोल सकता, क्योंकि ओइक एसिड बोलने का रूल तो तब है अगर सीवेज का कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट होता, पर यहां पर हम कुछ भी कर लें वो पैरेंट चेन का पार्ट नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में जब COOH ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तब हम लोग इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम इस्तेमाल करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और मेरा बच्चा, आप लोगों को एक बात और रिकॉल करनी है। ठीक है, एक मिनट मैं ब्लैक स्क्रीन पे ले चलता हूँ ये सारी बातें, क्योंकि भाई वो रिकॉल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो जा भाई सेलेक्ट, क्या हो गया इसको, ओके ठीक है, कि ऐसा सिर्फ सीवेज ग्रुप के लिए नहीं होता है, ऐसा CHO ग्रुप के लिए भी होता है। अगर CHO ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, CHO ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट नहीं है, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि साइकिल के बाहर है। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसे अल फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स नेम से एंड नहीं करेंगे, अब हम इसको नेम यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड। ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर करी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपका इस पर्टिकुलर छोटी सी बात पर कमांड नहीं है, तो लास्ट लेक्चर जरूर विजिट कर लीजिए। जो रिक्वायर्ड सेक्शन है उसको देखिए, हो सकता है पूरा आपको वीडियो देखने की जरूरत ना हो, लेकिन जो रिक्वायर्ड सेक्शन है जहां पर मैंने ये सारी चर्चा करी है वो आप आराम से स्किप कर करके ढूंढ सकते हैं और जाकर जरूर विजिट कर लीजिए, अगर आपको इन छोटी छोटी बातों पर कमांड नहीं है तो। ये चीज CHO पर भी अप्लाई होती है, ये चीज COCl पर भी अप्लाई होती है।
ठीक है। तो ऐसे सारे ग्रुप्स में ये पर्टिकुलर छोटा सा पॉइंट कि कब उसका सेकेंडरी सफिक्स नेम जो नॉर्मल हम लोग ओपन चेन में फॉलो करते हैं वो वाला फॉलो करना है, या साइकिल्स में जब यूज करेंगे तो कौन सा फॉलो करना है, इसे जरूर अच्छे से कमांड कर लीजिए, क्योंकि बेंजीन वाले कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर में ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो एक्चुअली में ये थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। प्रॉब्लम क्या है दरअसल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर एरोमेटिक हैं या बेंजीन रिंग वाले हैं उनके साथ, दरअसल में उनके एक से ज्यादा नाम एक्सेप्टेबल है। आईयूपीएसी ने एक से ज्यादा नाम एक्सेप्ट कर रखे हैं अलग अलग सिस्टम में, ठीक है। तो इसीलिए होता क्या है कि ओल्ड नेम्स भी आज भी आपको बुक्स में या जब कभी भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उनमें आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। तो आपको मोटा माटी तौर पे क्या करना होगा, वो सारे तरीके जिनसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसको हम लोग नाम देते हैं, वो हर मेथड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ताकि अगर नाम किसी भी मेथड से आ जाए तो हम उसे नाम दे पाए। और मैं आपको बताऊं, जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं खासतौर पे जेई एडवांस के लिए, तो जेई एडवांस वालों को पता होगा कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शन भी आते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, मोर देन वन करेक्ट होते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, जैसे बेंजीन के कंपाउंड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2017 वाले एग्जाम की बात है, 2017 में क्वेश्चन आया था। तो उसमें बेंजीन में क्लोरीन और मेथिल ग्रुप लग के आ गया था और वो क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस करेक्ट में। अब क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में कुछ ऐसा कंपाउंड आ गया था जिसका हमें आईयूपीएसी नेम देना था, CH Cl भी लगा था और CH3 भी लगा था, तो इसके मोर देन वन नेम एक्सेप्टेड है बाय आईयूपीएसी, ठीक है। लेकिन उसके लिए रूल्स बस क्या होते हैं, अलग अलग, और आईयूपीएसी ने वो रूल्स, वो मतलब नेम एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो वो सारे नेम आईयूपीएसी नेम ही काउंट करे जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस में भी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहना है कि हर तरीके का नाम जो पर्टिकुलर सिस्टम्स में हमें बताया गया है उन्हें हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। अब देखो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेंजीन होने वाला है, बेंजीन के स्ट्रक्चर या तो इस तरह से बनकर आएगा या इस तरह से या इस तरह से। जो भी बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ रहा है उसे पता है कि ये तीनों स्ट्रक्चर बेंजीन के ही हैं, और इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर आपको एज आईयूपीएसी नेम, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का बनाने को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं दरअसल में केस बाय केस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नाम देते हैं। तो देखो यहां पर मैंने क्या करा है कि सिर्फ उन कंपाउंड्स को पिक करा है जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग में सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। जैसे आप देखो यहाँ पर पहले वाले में Cl प्रेजेंट है, दूसरे वाले में NO2, तीसरे वाले में CH3 है, चौथे वाले में थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर COH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनको नाम देने के जो सिंटेक्स है, मतलब क्या पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो तो एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड होगा उसमें जो बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है, या बेंजीन रिंग में जो कोई ग्रुप लगा हुआ है या एटम लगा हुआ है, या तो वो नॉर्मल केसेस में, यानी अभी तक हमने जो रूल्स पढ़े हैं उनके हिसाब से, या तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है या फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। जैसे Cl काम करता है एज सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन COH काम करता है एज फंक्शनल ग्रुप। तो इनके लिए जो सिंटेक्स है वो थोड़े से अलग है। अगर हमने जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा है बेंजीन रिंग के अंदर वो काम कर रहा है एज सब्स्टिट्यूएंट, तो सिंटेक्स क्या चलेगा, तो सिंटेक्स चलेगा कि आप उस सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स नेम लिखोगे और सीधे रूट वर्ड इस्तेमाल कर लोगे बेंजीन, ठीक है। आप बेंजीन रूट वर्ड क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास दरअसल में एक ऐसा ग्रुप हमने बेंजीन रिंग में लगा रखा है जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, तब आप क्या करोगे, तब आप बेंजीन वर्ड के बाद बेंजीन आपका रूट वर्ड ही रहेगा। रूट वर्ड अब यहां पे पूरा चेंज हो जाएगा। यहां पर ऐसा रूट वर्ड आप नहीं लिखोगे कि साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइइन, नो नो नो, आप बेंजीन को ही क्या मान सकते हो, पूरा का पूरा रूट वर्ड मान सकते हो। तो आप सीधे बोल सकते हो बेंजीन, और जो भी सेकेंडरी सफिक्स नेम आएगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये वाला सिंटेक्स कब चलेगा, नीचे वाला, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है, और ऊपर वाला सिंटेक्स कब चलेगा, अगर हमने जो ग्रुप ऐड करा है बेंजीन रिंग के अंदर वो वर्क कर रहा है एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस कंपाउंड को नाम देना चाहता हूं तो Cl मेरे को पता है एज सब्स्टिट्यूएंट काम करता है। Cl अगर एज सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा तो उसका नाम देखो क्या आएगा, सबसे पहले सिंटेक्स में प्रीफिक्स नेम आएगा। Cl का प्रीफिक्स नेम क्या होता है, क्लोरो, और रूट वर्ड क्या आएगा, बेंजीन, तो इसका नाम बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसी तरह से NO2 ग्रुप भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। NO2 ग्रुप अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका मेरे को नाम देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप,
और बेंजीन इसका रूट वर्ड हो गया। ऐसे ही मेथिल बेंजीन आ जाएगा CH3 में। अच्छा, मेथिल बेंजीन ये IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग नेम है, लेकिन इस कंपाउंड का एक और स्पेशल नेम है जिसे हम लोग बोलते हैं टॉलुइन या बेस नेम भी बोलते हैं। कई बार ये जो स्पेशल नेम होते हैं, ये जो बेस नेम होते हैं ना, इन्हें भी एज रूट वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स को IUPAC नेम देने में। वो क्या रूल्स हैं उनको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। वो रूल्स भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया या मान लीजिए सिर्फ उसी रूल पर बेस्ड नॉमेनक्लेचर में हमारा आंसर आ गया, तो हमें वो रूल्स भी पता होने चाहिए। अब जैसे इस कंपाउंड का नाम देना है, तो देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है, क्लोरोमेथिल। अगर यहाँ पर एक कार्बन है, ध्यान से देखो, यहाँ पर दो हाइड्रोजन हो गए, एक Cl, तो ये जो ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया क्लोरोमेथिल, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसे नाम देना अभी भी मैंने आपको सिखाया है। और ये किस में अटैच है, बेंजीन में एज सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, तो उसे बोल देंगे क्लोरोमेथिल बेंजीन। नीचे जो ग्रुप लगा है वो एक फंक्शनल ग्रुप है COH, ठीक है। तो ये जो नाम लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड, ये दरअसल में स्पेशल नेम है इसका, या इसका बेस नेम है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाले रूल्स को फॉलो करें, जहां पर सिंटेक्स फंक्शनल ग्रुप वाला हमने पढ़ा हुआ है, सेकंड वाला, तो उसमें हम लोग पहले रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, बेंजीन। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर इस COOH ग्रुप का कार्बन रूट वर्ड कहां से आता है, पैरेंट चेन से, यानी पैरेंट चेन हमारी बेंजीन है। तो ये कार्बन COH ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट नहीं है, और अगर ये पैरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो हम COH को ओइक एसिड नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। इसलिए यहां पर जो नाम यूज करा गया है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नेम यूज करा गया, तो उसका नाम क्या हो गया, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यार समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए, कनेक्ट हो गया भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि इस कंपाउंड को मेरे को IUPAC नेम देना है, जिसमें बाहर CHO लिखा है, ठीक है। इसका एक तो जो स्पेशल नेम है जिसे IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखा है, IUPAC नेम, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, वो है बेंजल्डिहाइड। ये IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखा है, लेकिन IUPAC के अपने जो रूल्स हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स के नाम देने के, वो क्या है, तो उसमें रूट वर्ड चलेगा बेंजीन। अब CHO क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो यहाँ पर सिंटेक्स क्या आएगा, सबसे पहले रूट वर्ड क्या है, बेंजीन। बेंजीन के बाद क्या आएगा, CHO ग्रुप का जो भी सेकेंडरी सफिक्स नेम होता है या जो सफिक्स नेम होता है। अब CHO का कार्बन मैं कितनी भी कोशिश करूं बेंजीन की रिंग में इन्वॉल्व नहीं, बेंजीन के रिंग से अटैच है, पर बेंजीन रिंग के कार्बन्स में CHO ग्रुप का कार्बन इन्वॉल्व नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पर इसका कार्बन डिहाइड वाला नेम यूज करना पड़ेगा, ना कि अल वाला। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बन डिहाइड। इन पर्टिकुलर चीजों पर बहुत अच्छे से कमांड करिए, कब CHO को कार्बन डिहाइड बोलना है और कब CHO को अल बोलना है, ठीक है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा। CHO ग्रुप के कभी कभी ये वर्क करता है एज सब्स्टिट्यूएंट। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है। और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वो वैसे काम, मतलब वो फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो उस केस में CHO के दो नाम आ जाते हैं मेरा बच्चा, ठीक है। एक आता है ऑक्सो, एक आता है फॉर्मल। कब ऑक्सो यूज करेंगे, कब फॉर्मल यूज करेंगे, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं कवर करूंगा। तो उन लेक्चर्स को भी जरूर ध्यान से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन वो आगे आने लेक्चर्स में, वरना आज का लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नाम देना हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी अगर एक सब्स्टिट्यूएंट या एक फंक्शनल ग्रुप लगा है तो बड़े आराम से नाम दे सकते हैं। क्या हो अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो हमारे पास, मतलब मोर देन वन हमारे पास क्या हो, कोई भी ग्रुप या एटम लगे हो बेंजीन रिंग में, तो दरअसल में यहाँ पर दो तरह का नॉमेनक्लेचर चलता है। एक ओल्ड है, ठीक है, ट्रिवियल, जिसमें हम लोग उन पोजीशंस को बोलते हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। या फिर एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर है जहां पर हम नंबर देंगे 1 2 3 एंड ऑल। तो पहले यहां पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ ऑर्थो, मेटा, पैरा के रूल्स क्या होते हैं, और बहुत ही बारीक बारीक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उन्हें अच्छे से पकड़िएगा। तो देखो, ऑर्थो वर्ड का यूज कब करेंगे, या ऑर्थो का एब्रीविएशन ओ होता है अकेले, ये कब यूज करेंगे, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स जो बेंजीन रिंग में लगे हैं वो नेक्स्ट टू ईच अदर हो, यानी एक दूसरे के जस्ट अगल बगल हो, या सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर के बारे में अगर बात करें तो वो वन और टू पोजीशन पर हो, जैसे कि इस केस में आप देखो।
फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखोगे तो दोनों NO2 एडजेसेंट लगे हैं, और समझदार बच्चे मतलब कई बार बच्चे होते हैं ना, बहुत ज्यादा समझदार बच्चे जो होते हैं, वो कहते हैं सर अगर मैं यहां से जाऊं तो, अरे भाई यहां से क्यों जाना, जब वो बोल रहे हैं कि आपको एडजेसेंट ढूंढना है और यहां पर एडजेसेंट मिल रहा है तो आप यहीं से जाओगे, समझदारी इसी में है। ठीक है, तो ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में हमें कहीं गलत रूल्स को फॉलो नहीं करना है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर मेटा वर्ड का यूज कब करते हैं? तो मेटा वर्ड का हम लोग यूज करते हैं या एम एब्रीवेशन तब इस्तेमाल करते हैं जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स एक कार्बन से सेपरेटेड हो, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगे हो। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे कि मान लो हम लोग इस NO2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये NO2 इस कार्बन पर अटैच है, फिर हमने एक कार्बन को छोड़ा और फिर एक और अगले कार्बन पे अगला सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोला जाएगा? मेटा पोजीशन बोला जाएगा, कि ये दोनों NO2 मेटा पोजीशन पे हैं, ये वाला NO2, ये दोनों NO2 ऑर्थो पोजीशन पे हैं। ठीक है, और ये जो NO2 हैं जो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होंगे या अक्रॉस लगे होंगे या सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर में 1 और 4 पोजीशन पे होंगे, तब इन्हें हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों पैरा पोजीशन से सेपरेटेड है या पैरा पोजीशन पर हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो जब आप इनका नाम दोगे ना, तो इनका प्रीफिक्स नेम इस्तेमाल करने से पहले डाई वर्ड का भी यूज करोगे। जैसे आप पहले वाले कंपाउंड को नाम दोगे तो आप ऐसे बोलोगे कि ये ऑर्थो है, लेकिन दो नाइट्रो लगे हैं तो आप बोलोगे ऑर्थो डाई नाइट्रो। सब्स्टिट्यूएंट है तो सिंटेक्स में नाइट्रो वर्ड पहले आएगा और रूट वर्ड क्या रहेगा? बेंजीन। तो हम लोग इसे बोलेंगे ऑर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन। और इसे और भी ज्यादा एब्रीवेट अगर करना है, इफ यू वांट टू एब्रीवेट इट मोर, तो आप इस ऑर्थो को पूरा ना लिखकर, जैसे मैंने बताया है या पैरेंथेसिस में लिख कर दिया है कि ऑर्थो को आप जरूरी नहीं है पूरा लिखो, आप ऑर्थो की बजाय, सेलेक्ट हो जाए भाई, वो हैंग कर रहा है ये, ऑर्थो की बजाय आप यूज कर सकते हो सिर्फ ओ वर्ड। तो ओ वर्ड भी अगर आप यूज करोगे तो वो अंडरस्टूड होता है कि आपने दरअसल में क्या लिया हुआ है? ऑर्थो लिया हुआ है, ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर। ऐसे इस कंपाउंड को नाम देना है तो आप बोल सकते हो ये हो जाएगा पैरा। ठीक है, दिस विल बी पैरा, ये डाई नाइट्रो बेंजीन। और समझदार बच्चे समझ गए होंगे लास्ट वाला क्या हो जाएगा? लास्ट वाला हो जाए, सॉरी ये आपका मेटा हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, कई बच्चे यहाँ पर हल्ला काट देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। कभी कभी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, इंपॉर्टेंट बात होती है आप उस मिस्टेक को पकड़ कर सही कर पाओ। सबसे जरूरी बात यही होती है कि आप अपनी मिस्टेक्स को खुद आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होगे तो आप भी ऐसी मिस्टेक्स कर सकते हो, वो उन मिस्टेक्स को तुरंत आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो आई गेस आपको आइडिया समझ में आ रहा है ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड का यूज कब करना है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कम बुक्स वगैरह में दी होती है या कई जगहों पे तो पढ़ाई भी नहीं जाती है। ठीक है, क्या है वो चीज? दरअसल में जब हम लोग ऑर्थो मेटा या पैरा नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम ही होने चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिए, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे अगले केस में। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट Cl है और एक सब्स्टिट्यूएंट NO2 है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट पोजीशन पर लगे हुए हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर हैं। अब इन्हें मुझे नाम देना है, तो देखो इसके दो नाम हो सकते हैं। या तो मैं बोल सकता हूं कि Cl के रिस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो पोजीशन पे है, या मैं बोल सकता हूं NO2 के रिस्पेक्ट में Cl ऑर्थो पोजीशन पे है। तो नाम कैसे दे सकता हूं? मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, या फिर ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? दरअसल मैं आपको बताऊं, ऊपर वाले नाम का मतलब है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरो के ऑर्थो पोजीशन पर, यानी मैं देख रहा हूं क्लोरो से चीजों को, क्लोरो के ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे वाले स्टेटमेंट का मतलब है कि नाइट्रो के ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो लगा है। ये दोनों नाम में से एक ही नाम करेक्ट है, ये दोनों नाम करेक्ट नहीं है, इन दोनों में से कोई एक ही नाम करेक्ट है। वो कौन सा करेक्ट है? अब ये अगर मेरे को पकड़ना है तो मैं कैसे पकड़ सकता हूं? विच नेम इज करेक्ट? तो यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया आता है। जैसे आपको याद होगा ना, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरूर लास्ट लेक्चर्स विजिट कर लीजिएगा, कि अगर एक ही कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए, जैसे इस तरह से,
तो इनमें से एक को ही फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, यानी एक को ही रिस्पेक्ट दी जाती है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। उसी तरह से जब कभी भी इस तरह से दो सब्स्टिट्यूएंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे कि उनमें से किसको हम किसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन देखेंगे, तो इसके लिए भी आईयूपीएसी ने हमें क्या बता रखी है, प्रायोरिटी बता रखी है कि एल्किल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह की रिस्पेक्टिव पोजीशन देखने के लिए कि वो ऑर्थो पे हैं दूसरे वाले, या मेटा पर हैं, या पैरा पे। उससे कम होती है हेलोजेंस की, और उससे कम होती है हमारे नाइट्रो की। यानी नाइट्रो के रिस्पेक्ट में कोई ग्रुप ऑर्थो है या मेटा है या पैरा है, वो तब देखा जाएगा अगर उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। पर हमारे कंपाउंड में Cl लगा हुआ है, यानी हम Cl के रिस्पेक्ट में NO2 की पोजीशन को डिफाइन करेंगे, ना कि NO2 के रिस्पेक्ट में Cl की पोजीशन डिफाइन करेंगे। समझ में आ रही बात ना? कहने का मतलब क्या है, हम Cl को इज्जत देंगे, हम Cl को बोल देंगे हाँ भाई Cl के उस सर पे ताज है, ठीक है। इससे देखेंगे कि भाई तुम इसके रिस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो पे लगा है, तो अपन बोलेंगे ऑर्थो पे नाइट्रो लगा है, और बेंजीन कौन सा है, क्लोरो वाला है, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहां पे गलती से भी आप कौन सा रूल फॉलो मत करने लगना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, कि आप सोचो यार क्लोरो सी से आता है, नाइट्रो एन से आता है, तो अपन क्लोरो पहले रख दे और नाइट्रो बाद में रख दे, क्योंकि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये रूल आपको नहीं पता होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर ये रूल बच्चों को नहीं पता होगा तो बच्चे क्या सोचेंगे, यार हमने वो रूल पढ़ा हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, तो जाहिर सी बात है वो यहां कंटिन्यू होगा, तो हम यहां पर कंटिन्यू कर देंगे। पर ये सिस्टम आईयूपीएसी के बताए हुए सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट है, बताया आईयूपीएसी नहीं है, लेकिन ऑर्थो मेटा पैरा सिस्टम के जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं, ये सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर में जहां पर हम नंबरिंग करते हैं उससे डिफरेंट है। हाँ, अगर मैं इसको नंबरिंग करके नेम दे रहा होता, अब देखो ये वाली बात तो क्लियर हो गई है, तो मैं इसको हटा देता हूं जरा, ठीक है, ये ग्रुप हटा देता हूं, तो मेरा करेक्ट नेम कौन सा होगा, ऊपर वाला, तो ये भी हटा देता हूं। अगर मैं इसको सिस्टमैटिक नेम देता आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो सिस्टमैटिक नेम क्या हो जाता मैं आपको बताऊं, तब आप क्या करते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नंबरिंग करते, तो 1 पे क्लोरो होता, 2 पे नाइट्रो होता, तो हम लोग इसे बोलते 1 पे क्या लगा हुआ है भाई साहब, क्लोरो, ये प्रीफिक्स हो गया, 2 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, ठीक है, ये सिस्टमैटिक, ये ऑर्थो मेटा पैरा वाला नहीं, ये पूरा जो नॉर्मल सिस्टम वाला है वो वाला रूल बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 1 पे क्लोरो, 2 पे नाइट्रो, रूट वर्ड पूरा का पूरा बेंजीन ही हमारा क्या रहेगा, रूट वर्ड रहेगा, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये रूल तब आप फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हो रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन सब्स्टिट्यूएंट्स को रखना कब अलाउड है, अगर आप पूरा नंबरिंग वाला रूल फॉलो करते हुए चलते हो आईयूपीएसी का। अदरवाइज ऑर्थो मेटा पैरा अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए रूल्स जो है वो थोड़े से क्या है, डिफरेंट है, उन्हें अच्छे से याद रखिएगा। तो समझदार बच्चे समझ गए होंगे, अब इस कंपाउंड का आप आईयूपीएसी नेम आराम से दे सकते हो ऑर्थो मेटा पैरा के रिस्पेक्ट में। तो आप NO2 की पोजीशन को डिफाइन करोगे विद रिस्पेक्ट टू Cl, बीच में कार्बन का गैप है, यानी ये मेटा पोजीशन पे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। अब ये रूल्स ना बुक्स में बहुत ही कम दिए होते हैं, या कई बार बुक से पढ़ने पर, मतलब कोई मान लो आपके पास अच्छी बुक है, मॉर्सन बॉयड है, सोलोमन फ्राइल है, फॉलो कर रहे हो, उसमें रूल दिए हुए हैं, तो कई बार बुक से भी ये रूल पढ़ने पर ना दिमाग में उतने अच्छे से जाते नहीं है जितना अच्छे से कोई एक्सप्लेन अगर हमें कर दे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उन डाउट्स को भी क्लियर करने के लिए मैं अलग से वो वीडियो आपके लिए बना दूंगा। हाँ, अब ये मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दरअसल में ऑर्थो मेटा पैरा वाला जो पैटर्न है उसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर है। सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर में अभी भी वही करेंगे, नंबरिंग, पैरेंट चेन तो पता है बेंजीन रिंग है, नंबरिंग करनी है तो NO2 या Cl में से नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाला सब्स्टिट्यूएंट क्लोज पड़े, क्योंकि बाकी सारे रूल फॉलो नहीं होंगे। याद रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल नंबरिंग के लिए कब इस्तेमाल करते हैं, जब बाकी कोई रूल फॉलो ना हो रहा, ठीक है। बाकी कौन से रूल्स हैं, अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर्स को जरूर विजिट कर लीजिए। ये शायद सबसे फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, जो नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट लेक्चर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज का थर्ड लेक्चर है, ठीक है, कि कैसे कभी भी नंबरिंग करते हैं पैरेंट चेन की, उसमें बहुत डिटेल में मैंने वो चीजें बताई हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। मैं सारी चीजें अगर बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो 1 पे लगा है क्लोरो, 3 पे लगा है नाइट्रो, तो इसका एक और नाम मैं क्या दे सकता हूँ,
इसका एक और नाम मैं दे सकता हूँ, 1 पे लगा है क्लोरो, P पे लगा है नाइट्रो। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो कर सकते हैं और रूट वर्ड क्या है, बेंजीन है। ऐसे इसको नाम देना है तो पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो सिस्टमैटिक नेम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये हो जाएगा 1 पे लगा है क्लोरो, ठीक है, 4 पे लगा है नाइट्रो और रूट वर्ड क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो इस तरह से ऑर्थो मेटा पैरा या फिर क्या नाम है, हम लोग नॉर्मल जो नॉमेनक्लेचर है, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर जहाँ पे नंबर वगैरह देते हैं उसको दे सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने आपको ऑर्थो मेटा पैरा की रिस्पेक्टिव पोजीशन का प्रायोरिटी ऑर्डर तो बताया एल्किल, हेलोजन और नाइट्रो के लिए, पर मान लीजिए अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो फंक्शनल ग्रुप के लिए वही रूल चलते चले आते हैं या वही प्रायोरिटी चलती चली आती है रिस्पेक्ट देने वाली जो आईयूपीएसी ने ऑलरेडी बताई है। वो टेबल मैंने आपके साथ सेकंड लेक्चर में, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर है, ओवरऑल सीरीज का 4th लेक्चर है, उसमें शेयर करी हुई है। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए ताकि आपको ये सारी बातें कवर हो सके, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले फटाफट एक चीज रिकॉल करा दूं, जैसे ये जो कंपाउंड था नीचे वाला, इसका आईयूपीएसी नेम दो तरह के हैं, बेंजोइक नेम एक इसका स्पेशल नेम है और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, मेरे पास ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं आप, ठीक है। अगर देखिए मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसे मैं ऑर्थो मेटा पैरा सिस्टम से भी नाम देना चाहता हूं और मैं नाम देना चाहता हूं इसे दरअसल में नॉर्मल नॉमेनक्लेचर से भी। तो कैसे होगा, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर से। तो मुझे पता है बेंजीन ही मेरी पैरेंट चेन है और यहाँ पर रूट वर्ड पैरेंट चेन बेंजीन ही डिसाइड होता है। तो सिस्टमैटिक नेम, अगर पहले मैं सिस्टमैटिक नेम देता हूँ फिर ऑर्थो मेटा पैरा वाला करते हैं। सिस्टमैटिक नेम में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पैरेंट चेन की उस कार्बन से जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यानी यहां से 1 2 3 4। अब ब्रोमीन दरअसल में एक तरह का क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे प्रीफिक्स में रखेंगे, प्रीफिक्स में सिंटेक्स में प्रीफिक्स में रखेंगे। तो सबसे पहले अपन बोल देंगे ये 4 ब्रोमो हो गया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर दो तरह के नाम हो सकते हैं, या तो आपको पता है कि इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते थे, बेंजोइक एसिड, तो आप चाहो तो इसे क्या बोल दो, बेंजोइक एसिड, बिल्कुल चलेगा। या आप चाहो तो इसे बोल दो 4 पे ब्रोमो लगा है और इसका एक और नेम हम लोगों ने पढ़ा था, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आईयूपीएसी ने दोनों नेम एक्सेप्ट कर रखे हैं तो हम दोनों नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्थो मेटा पैरा सिस्टम से बोलना है तो अब बीआर के रिस्पेक्ट में सीओएच को पैरा बोले या सीओएच के रिस्पेक्ट में बीआर को पैरा बोले। तो समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि सीओएच दरअसल में फंक्शनल ग्रुप है, इसको इज्जत ज्यादा देनी है, ठीक है, इसको इज्जत ज्यादा देनी है, क्राउन इसके सर पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ब्रोमीन की पोजीशन डिफाइन करेंगे कि ब्रोमीन इसके रिस्पेक्ट में पैरा पर है। तो इसको अगर ऑर्थो मेटा पैरा सिस्टम में नाम देना है तो हम लोग बोलेंगे पैरा पे लगा है भाई ब्रोमो, बाकी इस कंपाउंड को आप चाहो तो पूरा क्या बोल दो, बेंजोइक एसिड। जैसे मैंने कहा था ना कि एक से ज्यादा नाम आ सकते हैं और ये तीनों ही नाम आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर रखे हैं। हाँ, सिस्टमैटिक नेम अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर वाला ही देना है तो आप या तो ये वाला नाम इस्तेमाल करोगे या फिर ये वाला नाम इस्तेमाल करोगे। फिर नंबरिंग अगर आपको स्ट्रिक्टली बोली गई है करने को तो फिर आप पैरा वगैरह को अवॉइड करोगे। उसके लिए क्वेश्चन के जो फ्रेमिंग है उससे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, तो आई गेस ये वाला आइडिया क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा कर पाओ। बाकी आपको पता ही है कि होमवर्क का जो सोल्यूशन है वो पीडीएफ फॉर्म में सॉल्व आपके लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। अगर आपको आंसर्स क्रॉस चेक करने हैं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा ताकि आप बाकी बच्चों के साथ अपने आंसर्स कंपेयर कर पाओ कि कितने आपने करेक्ट दिए, कितने दूसरे बच्चों ने करेक्ट दिए, ठीक है। चलो, तो आई गेस ये ऑर्थो मेटा पैरा वाला सिस्टम आपको क्लियर हुआ है। ये नंबरिंग वाला जो सिस्टम है ना, ये भी मैं आगे और ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये जो सिस्टम है आईयूपीएसी का वो सबसे कॉमन है और सबसे पहले से चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या जानना जरूरी है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जैसे मैंने बताया था कि उनके बेस नेम जो है, उनके जो स्पेशल नेम है ना, कभी कभी वो यूज करे जाते हैं एज रूट वर्ड, ठीक है। पूरा का पूरा स्पेशल नेम ही रूट वर्ड होगा। जैसे बेंजीन को हम लोग ये नहीं बोल रहे कि वो साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइईन है। तो यहां पर कुछ पर्टिकुलर ऐसे नेम्स हैं जिन्हें हम लोग एज अ रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्या आ गया, कोई बेंजीन वाला कंपाउंड आ गया, ठीक है। जैसे अगर मान लो बेंजीन में CN ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन में अगर CN ग्रुप लगा है तो इसका जो स्पेशल नेम है या बेस नेम है
वो बेंजोनाइट्राइल। तो CN वाले ग्रुप, CN वाले कंपाउंड में अगर मान लो मैं किसी जगह पे Cl या Br वगैरह लगा दूं, तो बेंजोनाइट्राइल को ही मैं रूट वर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। सिंटेक्स पूरा आप लोगों को याद आ रहा होगा कि जो नॉर्मल सिंटेक्स हम लोग फॉलो करते हैं किसी भी IUPAC कंपाउंड को नाम देने के लिए, सबसे पहले प्रीफिक्स आते हैं, फिर रूट वर्ड आते हैं, और लास्ट में क्या आता है, सफिक्स आता है। ठीक है, मैं इन्हीं रूल्स के बारे में या इसी सिंटेक्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरे कंपाउंड में CN ग्रुप लगा हुआ है और उसकी जगह उसके बाद किसी और कार्बन पे Cl या Br वगैरह लगा है, तो रूट वर्ड जो मैं इस्तेमाल करूंगा वो पूरा का पूरा बेंजोनाइट्राइल कर सकता हूं। इसकी मेरे को फ्रीडम है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेंजीन लगा है और ये CN ग्रुप लगा हुआ है तो उसको कुछ अलग नाम दूं, नो नो, पूरा का पूरा बेंजोनाइट्राइल यूज कर सकता हूं। ऐसे ही बेंजीन के साथ अगर OH लगा हुआ है तो मैं से पूरा का पूरा रूट वर्ड फिनॉल यूज कर सकता हूं। CH3 के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। ठीक है, COH ग्रुप लगा है तो बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। CHO लगा हुआ है तो बेंजल्डिहाइड, COCH3 लगा है तो एसिडोफिनोन, ये पूरा का पूरा रूट वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। CH डबल बॉन्ड CH2 लगा है तो स्टाइरीन रूट वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। OCH3 अगर लगा हुआ है एक तरह का ईथर है, इसे एनिसोल बोल सकते हैं। NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो एनिलीन बोल सकते हैं। SO3H लगा हुआ है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड लगा है। ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगे हैं, 2 CH3 लगे हुए हैं तो एक और बेस नेम है इसका ऑर्थोजाइलीन। ठीक है, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एमासेटिलीन। तो इनके ये नेम भी IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखे हैं एज IUPAC नेम। ठीक है, तो उन्हें जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनमें से बहुत सारे कंपाउंड्स को हम लोग एज रूट वर्ड क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस कंपाउंड को मेरे को IUPAC नेम देना है सिस्टम के अकॉर्डिंग, ऑर्थो मेटा पैरा नहीं। ऑर्थो मेटा पैरा याद रखना, ऑर्थो मेटा पैरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स में इस्तेमाल हो सकता है, वेदर वो दोनों सेम हो वेदर वो दोनों डिफरेंट हो। 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो ऑर्थो मेटा पैरा का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें वापस से वापस से अपने ओरिजिनल सिस्टम में आना पड़ेगा जहां पे हम नंबरिंग करते थे 1 2 3 4 ऐसे। और नंबरिंग के लिए क्या क्या रूल्स हैं, मैं आपको रूल रिकॉल करा दे रहा हूं, नाम ले रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है तो वो ओवरऑल सीरीज के 3rd लेक्चर में या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर के 1st लेक्चर में वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो प्लेलिस्ट होगी आपके पास उसमें। ठीक है, देखो क्या है नंबरिंग के रूल्स। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करते हैं पेरेंट चेन में जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, सबसे पहला रूल। दूसरा रूल ये होता है कि मान लो अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है तो हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्लोज पड़े। अगर वो रूल भी फॉलो नहीं होता तो हम लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करते हैं या लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं। और ये तीनों रूल अगर फॉलो नहीं होते तब हम लोग फॉलो करते हैं नंबरिंग के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर की प्रायोरिटी का रूल, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट में सारी चीजों से रूल नंबरिंग में क्लैश हो जा रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो कम से कम हमें सिंप्लीफाई करके वो दे ही देगा। ठीक है, अगर ये रूल्स आपको याद नहीं है तो मेरा बच्चा जरूर रिकॉल कर लीजिएगा, बाकी मैं समझाता तो रहूंगा साथ ही साथ, ताकि अगर आप में से कोई बच्चा नया देख रहा है तो उसे कोई परेशानी ना हो। अब देखो जैसे मुझे इस कंपाउंड को IUPAC नेम देना था, ठीक है, तो इसे IUPAC नेम देना है तो मेरे पास दरअसल में CH3 ग्रुप लगा हुआ है और 3 NO2 ग्रुप लगे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था क्या कि CH3 की प्रायोरिटी NO2 से ज्यादा है, तो इसलिए नंबरिंग यहां पे कहां से स्टार्ट करी, 1 से। ठीक है, ये बड़ा स्पेशल नेम है, मतलब इसे सिस्टमैटिक नेम अगर देना तो सिस्टमैटिक नेम का भी रूल थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो नंबरिंग यहां स्टार्ट करी 1 से, तो इस NO2 की पोजीशन हो जाएगी 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6। तो इस CH3 के रिस्पेक्ट में सेकंड पर, फोर्थ पर और 6 पोजीशन पे कौन लगा है, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। अब यहां पर आप जरा ध्यान से देखो रूट वर्ड कौन सा इस्तेमाल करा है मैंने। यहां पर रूट वर्ड मैंने बेंजीन इस्तेमाल नहीं करा है, टालुइन इस्तेमाल करा है। ठीक है, तो टालुइन रूट वर्ड इस्तेमाल करने की वजह से ही ऐसा हुआ है कि मैंने CH3 से अटैच कार्बन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है नंबर 1 होने की। पर अगर मान लो मैं टालुइन को एज अ रूट वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, हम लोगों ने इस लेक्चर की शुरुआत में ही पढ़ा है कि दरअसल में बेंजीन के डेरिवेटिव वाले IUPAC कंपाउंड्स को नाम देने के लिए IUPAC के मोर देन 1 रूल है। तो एक रूल तो ये है कि जहां पर हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे रूट वर्ड हमारा बेंजीन होगा और हो सकता है उसमें सफिक्स भी हो। तो एक तो सिंटेक्स ये चल सकता है हमारे पास, या एक सिंटेक्स क्या होगा, हमारे पास प्रीफिक्सेस आएंगे और साथ में स्पेशल वर्ड ही, स्पेशल नेम ही हमारा रूट वर्ड होगा।
तो अगर मैं स्पेशल नेम को रूट वर्ड मान रहा हूं तो नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिस जिस कार्बन से स्पेशल नेम, जिस कंपाउंड की, जिस ग्रुप की वजह से आया उसे स्पेशल नेम मिला है। जैसे यहां पे CH3 की वजह से स्पेशल नेम टालुइन है, तो नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिस कार्बन पे बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप अटैच है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये वाला आइडिया जरूर फॉलो करना है। अब जैसे इस एग्जांपल को एक बार और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए, इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए मेरे पास ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ये Cl ग्रुप लगा हुआ है। मुझे इस कंपाउंड को IUPAC नेम देना है। एक बार IUPAC नेम देना है जहां पर मैं स्पेशल नेम को, यानी इस वाले को, सेकंड वाले सिंटेक्स को फॉलो करूंगा, और एक बार बेंजीन को मैं एज अ रूट वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो अगर मैं स्पेशल नेम देना चाहता हूं तो मुझे पता है कि CH3 ग्रुप अटैच होने से, बेंजीन ग्रुप में CH3 ग्रुप अटैच होने से स्पेशल नेम मिलता है उस पूरे कंपाउंड को, विच इज टालुइन। ये इस पूरे ग्रुप का नाम, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? टालुइन। ये स्पेशल नेम है। अब अगर ये स्पेशल नेम है, मैं स्पेशल नेम वाला रूट वर्ड अगर फॉलो कर रहा हूं तो नंबरिंग करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को CH3 से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है उससे नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, 4 पे क्या लगा है? क्लोरो, और स्पेशल नेम ही इसका रूट वर्ड हो जाएगा, विच इज टॉलुइन। और समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि इसे ऑर्थो मेटा पैरा में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं? पैरा क्लोरोटालुइन भी बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं बेंजीन रूट वर्ड यहां पर इस्तेमाल करता, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अब स्पेशल केस आ रहा है, यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होता है बच्चों को, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सारे के सारे सिस्टम्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी सिस्टम से नाम आ जाए तो आपको वो चीज अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए बेंजीन वाला सिस्टम में फॉलो करता, ठीक है, एक काम करता हूं, इसको कंपाउंड को जरा इसके नीचे नाम दे देता हूं। सेलेक्ट हो जा भाई, 4 क्लोरोटालुइन, इसके नीचे नाम दे देता हूं मैं। चलो इधर देखो, मान लो यहां पर मैं स्पेशल नेम यूज करने की बजाय बेंजीन रूट वर्ड का इस्तेमाल करता, तो बेंजीन रूट वर्ड का इस्तेमाल करता तो ना तो CH3 को इज्जत मिलती, ना Cl को इज्जत मिलती कि किसी के रिस्पेक्ट में आप देखो, नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? IUPAC के रूल्स के हिसाब से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो अब मैं नंबरिंग आपको करके दिखाता हूँ। अगर नंबरिंग में CH3 से स्टार्ट करता तो CH3 से अटैच कार्बन 1 पे पड़ता, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। पर अगर नंबरिंग में, अभी मैंने CH3 से स्टार्ट करी, अगर मैं Cl से स्टार्ट करता तो Cl नंबर 1 होता, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और CH4 आ जाता नंबर 4। ये तब होता अगर मैं कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता? Cl से। अब देखो यार दिक्कत क्या है, अगर मैं CH3 से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट CH3 पढ़ रहा है फर्स्ट कार्बन पे बेंजीन रिंग में, और दूसरा Cl पढ़ रहा है 4 पे। अगर मैं Cl से स्टार्ट करता तो भी नंबरिंग 1 और 4 पे ही आती, क्योंकि Cl 1 पे आ जाता और CH3 4 पे आ जाता। दोनों से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों जगह से नंबरिंग करने पर नंबर सेम आ रहा है, तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल जो चलेगा उसमें हम करते क्या, इन दोनों को सम कर देते हैं। तो नंबरिंग वो वाली सही मानी जाती है जिनमें इन लोकेंट्स का, लोकेशन का जो सम आ रहा है वो कम आए। अब लेकिन यहाँ तो दोनों में सेम आ गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। इस तरह के सिचुएशन में हम नंबरिंग वो सही मानेंगे जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब Cl होता है क्लोरो और CH3 होता है मेथिल, M से स्टार्ट होगा, और Cl जो क्लोरो है वो Cl से स्टार्ट, C से स्टार्ट होगा, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? Cl। तो नंबरिंग कौन सी सही मानी जाएगी? Cl वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी और ये नंबरिंग गलत मानी जाएगी। लेकिन मेरा भाई क्या समझना है, ये स्पेशल केस है, ये तब रूल फॉलो करना है अगर आप बेंजीन एज अ रूट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। अगर टालुइन एज अ रूट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, स्पेशल नेम आप उसको दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, तो CH3 वाले कार्बन से ही, या CH3 ग्रुप जिस बेंजीन के कार्बन से अटैच है उसी को नंबर 1 देना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे तो ये और चीज क्लियर होगी, बट फिलहाल इसको नाम देते हैं। इसको नाम देंगे तो Cl वाली नंबरिंग सही है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अब दोनों को क्या मानना पड़ेगा? किसी को स्पेशल नेम नहीं दे रहे तो दोनों को क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट को रखेंगे। 1 पे आया क्लोरो, 4 पे आएगा मेथिल, और रूट वर्ड क्या है आपकी बात? ठीक है। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई।
नहीं आई है तो इसके और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखते हैं। जैसे पहले मैं आपको रिकॉल कराऊं, जरा ध्यान से देखो। अगर CN ग्रुप लगा होता है तो इस ग्रुप के लगा होने की वजह से बेंजीन को एक स्पेशल नेम दिया जा सकता है, बेंजोनाइट्राइल। ये स्पेशल नेम है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरह से CN ग्रुप लगा है और यहाँ पर Cl ग्रुप लगा हुआ है, और मैं कहता हूँ कि इसे आप स्पेशल नेम सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम दो, स्पेशल नेम को रूट वर्ड मानते हुए नाम दो, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात पहुंचनी चाहिए कि दरअसल में CN ग्रुप लगा होने की वजह से इस कंपाउंड का एक स्पेशल नेम है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेशल नेम है बेंजोनाइट्राइल। तो अब बेंजोनाइट्राइल अगर स्पेशल नेम है तो आप नंबरिंग बेंजीन रिंग की उस कार्बन से करोगे जिसे CN अटैच है, क्योंकि इसी CN की वजह से इसे स्पेशल नेम मिल रहा है। तो नंबरिंग में ये 1 हो जाएगा। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा Cl की तरफ। तो हम लोग इस कंपाउंड को नाम दे सकते हैं, और नाम क्या बोल देंगे इस कंपाउंड का, 3 पे लगा है क्लोरो, और बाकी क्या हो गया बेंजो। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में आप क्या कोशिश करिए, एक बार इस स्पेशल नेम को आप मान के चलिए, एक बार स्पेशल नेम को मान के चलिए। एक मिनट, छोटा सा करेक्शन करता हूं मैं ताकि क्वेश्चन और मजेदार हो जाए। यहाँ पे से लगा, एक बार आप इसके स्पेशल नेम से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दीजिए, यानी स्पेशल नेम को रूट वर्ड मानिए। दूसरी बात, नॉर्मल बेंजीन जो रूट वर्ड होता है उसके हिसाब से नाम दीजिए। ठीक है, तो करके देखिए। तो वीडियो को पॉज करिए और जरूर ट्राई करिए, और फिर आंसर फर्स्ट चेक करिए। बाकी आंसर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ट्राई करा है। अब आंसर चेक करते हैं। तो पहले स्पेशल नेम वाला करते हैं। स्पेशल नेम किसकी वजह से मिलेगा, CS3 की वजह से। तो CS3 को ज्यादा इज्जत देनी पड़ेगी। CS3 की वजह से स्पेशल नेम क्या है, टॉलुइन। तो स्पेशल नेम को अगर मैं रूट वर्ड यूज कर रहा हूँ तो CS3 से अटैच कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो 1 इसे बोलेंगे, 2 इसे, 3 इसे, 4 इसे, 5 इसे और 6 इसे। तो हम लोग इसे यहाँ पर नाम क्या देंगे, यहाँ पर नाम देंगे 4 पे लगा है ब्रोमो, 3 पे लगा है क्लोरो, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, और स्पेशल नेम है टॉलुइन, तो अपन नाम ले लेंगे टॉलुइन। लेकिन अब अगर मैं इसको नाम देना चाहता होता बेंजीन एज अ रूट वर्ड, तो CS3 को इज्जत देना हमें क्या करना पड़ेगा, 1, क्योंकि अब बेंजीन रूट वर्ड है तो CS3 की वजह से जो स्पेशल नेम आ रहा था जिसकी वजह से हम उसे इज्जत दे रहे थे वो खत्म करनी पड़ेगी। और जैसे ही वो खत्म हुई तो अब नंबरिंग करने के जो कॉमन रूल्स थे उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और वो रूल्स अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो मैं क्विकली आपको बता रहा हूँ कि वो नंबरिंग कौन से स्टार्ट होगी, BR से स्टार्ट होगी, फिर CL की तरफ जाएगी, और ये रूल फॉलो होगा। और अगर आप में से कुछ बच्चे इसे करने में इनकैपेबल हैं, ठीक है, तो जरूर से जरूर वो नंबरिंग वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिए। मैंने बहुत डिटेल में कवर करा है। मतलब यहाँ पर अगर मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी ना कि मैंने ऐसे क्यों करा है, जैसे मैं क्यों ये मैंने नंबरिंग क्यों करी है, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल BR से ही फॉलो होता है। और अगर आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल याद नहीं आ रहा है तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जो इस सीरीज का 3rd लेक्चर है जहां पर मैंने पैरेंट चेन कैसे फाइंड आउट करते हैं और नंबरिंग कैसे करते हैं उसे बहुत डिटेल में बताया, उसे अच्छे से कर लीजिए। या फिर इससे जस्ट लास्ट वाला लेक्चर भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर मैंने साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग कैसे करते हैं वो बहुत डिटेल में बताई है। तो वो वाला लेक्चर भी आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं बेंजीन को एज अ रूट वर्ड मानूं, ठीक है, तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्या लगा है क्लोरो, 4 पे लगा है मेथिल, और रूट वर्ड क्या हो जाएगा। तो ये भी इसका एक आईयूपीएसी नेम है, लेकिन ये आईयूपीएसी नेम कब फॉलो होगा, अगर बेंजीन रूट वर्ड है। और स्पेशल नेम अगर रूट वर्ड है तो टॉलुइन के CS3 को इतनी इज्जत देंगे कि नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करनी। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो आपसे कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले एक बार एक काम करो, इस कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम दो और बेंजीन रूट वर्ड मानते हुए, ठीक है, और दूसरी बार इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दो। दोनों में बहुत छोटी छोटी बातों का डिफरेंस है, तो अच्छे से याद रखिएगा। ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, दोनों कंपाउंड्स को नाम देने की कोशिश करिए, और ये देखिए मतलब तो तुरंत क्रॉस चेक करेगा कि आप लोगों ने जो आंसर दिए हैं वो सही है। ठीक है, जल्दी से।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया, ठीक है। अब बेंजीन, याद रखना बेंजीन हमें रूट वर्ड चाहिए था, बेंजीन रूट वर्ड चाहिए तो नंबरिंग हमें कहाँ से करनी पड़ेगी इस केस में, ठीक है, बी आर से करेंगे। क्यों? क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल चाहे मैं बी आर से फॉलो करता या सी एल से, दोनों से सेम आता 1 4। तो अगर लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल कैरी नहीं हो रहा है या उसको सही आंसर नहीं दे पाता, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर की प्रायोरिटी में जो ग्रुप पहले आता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 1 पे हो जाएगा ब्रोमो और 4 पे हो जाएगा क्लोरो, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 4 पे क्या लगा है क्लोरो, और रूट वर्ड मेरा बच्चा क्या हो जाएगा बेंजीन। तो ये इस कंपाउंड का किसी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं फॉलो करूँ तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल या लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल सीएल से फॉलो होगा। तो इस कार्बन को 1 बोलेंगे, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। यहाँ पर अल्फाबेटिकल, कई बार बच्चे क्या करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले रूल को इतना कस के पकड़ लेते हैं कि वो हर बार बिना सोचे समझे कि लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल भी चेक करना होता है, वो सीधे बिहार से नंबरिंग करने लग जाते हैं। और अगर आपने ऐसा करा है तो आपने गलत करा है, क्योंकि अगर मैं बिहार से नंबरिंग करता, लेट से मैं बिहार से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के चक्कर में नंबरिंग करता, तो ये 1 आता, ये 2, ये 3 और ये 4। तो बिहार से नंबरिंग करने पर सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट आता 1 पे खुद बिहार, फिर आता थर्ड पे विच इज आई, और फिर आता सी एल विच इज 4। तो इन सबका अगर मैं सम करूं तो 4 1 5 3 8, लोएस्ट सम आता 8। लेकिन अगर मैं सी एल से नंबरिंग करता और आई की तरफ मूव करता, तो सी एल की लोकेशन है 1, आई की लोकेशन है 2 और बी आर की लोकेशन पड़ती 4, ये सम आ रहा है 7। तो लोएस्ट कहां पर आ रहा है सम, सी एल से आ रहा है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे तो तब जाना होता है अगर लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो ना हो रहा हो। वो फॉलो हो रहा है तो आप ऐसे नंबरिंग करोगे, यानी ये नंबरिंग गलत है और ये नंबरिंग सही है। तो इससे अब आप आईयूपीएसी नेम देना चाहते हो तो इसे आईयूपीएसी नेम दोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो 4 पे लगा है ब्रोमो, ठीक है, और मेरा 1 पे लगा है क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो मेरे को फॉलो ही करना पड़ेगा, उसका नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं होता। 2 पे लगा है आइडो, और रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो रहा होगा। थोड़े से एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेता हूं मैं, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि यहाँ से मैं आपको एक आइडिया और बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हो पैरेंट चेन में। जब पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा होता ना, तो नंबरिंग के लिए फिर स्पेशल नेम हो चाहे बेंजीन वाला ही कंपाउंड क्यों ना यूज करना हो, इज्जत तो फंक्शनल ग्रुप को ही देनी पड़ेगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह सब गया, मतलब सबकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इससे अगर मुझे आईयूपीएसी नेम देना है, चाहे मैं इसका स्पेशल नेम मानते हुए दूं, चाहे इसे आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं एक साइकिल की उसके हिसाब से दूं, हर केस में नंबरिंग सीवेज से अटैच कार्बन से ही होगी, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो। ऐसा मैंने क्यों कहा कि सीवेज से कार्बन, सीवेज वाले सीवेज से अटैच कार्बन पे ही होगी, क्योंकि सीवेज का कार्बन क्या है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप से जो पेरेंट चेन का कार्बन अटैच होता है नंबरिंग उसी को मिलती है सबसे लोएस्ट। तो 4 पे ब्रोमो आ जाएगा, 2 पे क्लोरो आ जाएगा। अब इसका स्पेशल नेम बेंजोइक एसिड होता है, तो आप चाहो तो बेंजोइक एसिड इस्तेमाल करो, या अगर आप बेंजीन रूट वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते थे तो भी यहाँ पर नंबरिंग नहीं चेंज होगी, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। बस अब की बार क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे। तो ये छोटा सा रूल याद रखना, ये रूल कब फॉलो होगा, ये रूल तब फॉलो होगा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या लगा हुआ है, हमारे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन में। अच्छा एक छोटा सा रूल और बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेशल नेम दो अलग अलग कंपाउंड से हमें मिल सकता है। जैसे मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब ये मिस हो गया तो भाई समझ लो गड़बड़ हो गई, ये भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब आपको पता है कि अगर सीवेज को आप बेंजीनिंग में इन्वॉल्व करो तो इसकी वजह से स्पेशल नेम आता है बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर आप CH3 को इन्वॉल्व करो तो इसकी वजह से स्पेशल नेम आता है टॉलुइन। और मैंने मान लो ऐसा कहा कि नहीं आपको स्पेशल नेम वाला ही नेम देना है, तो आप कैसे नाम दोगे। तो क्योंकि दो अलग अलग ऐसे ग्रुप लगे हैं जिनकी वजह से दो अलग अलग स्पेशल नेम आते हैं, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आईपीसी ने बड़ा ही सिंपल सा आइडिया बोला। उन्होंने कहा देखो यार मैंने तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर दे रखा है ना, उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ग्रुप पहले आता है उसके स्पेशल नेम को एज अ रूट वर्ड इस्तेमाल करने की प्रायोरिटी ही ज्यादा होगी। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस करी है, जैसे CH3 और NO2 जब लगे थे ट्राई नाइट्रो वाले में, वहां पर भी, ठीक है। तो इस केस में हम बेंजोइक एसिड को
एज स्पेशल नेम ट्रीट करेंगे, ना कि CH3 को। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड में COH ग्रुप लगा है जिसकी प्रायोरिटी CH3 से ज्यादा होती है। आई होप ये आइडिया चमक रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो, तो अगर ये आइडिया पकड़ में आया है तो फटाफट हम लोग इसका नाम देंगे। तो नंबरिंग अब कहां से होगी? नंबरिंग COH से अटैच कार्बन से होगी। तो 4 पे लगा है मेथिल, तो अपन बोलेंगे इस कंपाउंड को 4 मेथिल, और स्पेशल नेम क्या है इसका? बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो ये आइडिया ना बहुत चमकने वाला आइडिया है, बहुत बेहतरीन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, जिन्हें आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये आइडिया अच्छे से चमका होगा आपको, आई गेस। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दरअसल में जो बेंजीन ग्रुप होता है, बेंजीन होता है, उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं तो ऐसा नहीं कि बेंजीन हमेशा रूट वर्ड रहता है। कभी कभी वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी काम करने लगता है। बेंजीन कब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है? तो मैं आपको बता दूं, बेंजीन ग्रुप या बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह तब काम करती है अगर उससे ज्यादा कार्बन वाली कोई पैरेंट चेन आ जाए। जैसे यहां पर इस स्ट्रेट चेन में अगर कार्बन काउंट करें हम लोग तो बहुत सारे हैं, 6 से ज्यादा हैं। बेंजीन में तो 6 होते हैं बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जैसे इस तरह से 11 कार्बन आ गए, और इन 11 कार्बन में एक जगह पर बेंजीन में लगी हुई है। तो अब पैरेंट चेन ना मजबूरी में ये लेनी पड़ेगी आपको, और जैसे ही पैरेंट चेन आपने ये ली तो बेंजीन क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा मेरा बच्चा आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बना तो इसे एक सब्स्टिट्यूएंट नेम भी देना होगा। जैसे CH3 को हम लोग मेथिल बोलते हैं, ठीक है, CH3 को हम लोग मेथिल बोलते हैं, C2H5 को एथिल बोलते हैं। ऐसे ही बेंजीन अगर आ जाता तो इसको सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या दिया जाएगा? तो बेंजीन में अगर एक कार्बन पे वैलेंसी इनकम्प्लीट है, याद रखना ये वैलेंसी इनकम्प्लीट को डिनोट कर रहा है, CH3 ग्रुप को नहीं। तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फेनिल ग्रुप। एक मिनट यहां से हटा देता हूं, यहाँ पे तो एक मिनट जल्दी सेलेक्ट हो गया भाई। तो इस ग्रुप को हम लोग फिर बोलते हैं फेनिल ग्रुप। तो ये ग्रुप जो आने वाला है, दिस ग्रुप विल बी कॉल्ड एज फेनिल ग्रुप। या इससे हम लोग फॉर्मुला वाइज अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? C6H5। तो C6H5 भी फेनिल ग्रुप होता है, या स्ट्रक्चर वाइज ये फेनिल ग्रुप होता है। तो अगर इसे IUPAC नेम देना है तो बस फेनिल, जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट को आप नाम देते हो फेनिल है ये, तो नंबरिंग करोगे तो यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप बोलोगे 2 पे क्या लगा है? फेनिल ग्रुप। ठीक है, बाकी 8 कार्बन है तो ऑक्ट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। जैसे मैंने आपको बताया कि पीएच ग्रुप आपका होता है फेनिल ग्रुप, या C6H5 भी उसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे ऐसे कौन से केस होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग पैरेंट चेन नहीं होगी? एक तो बताया, अगर पैरेंट चेन बेंजीन रिंग से कोई ऐसी चेन अटैच है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बेंजीन के कार्बन से ज्यादा है, एक तो तरीका ही है। अगर उससे कम है तो क्या करोगे? ठीक है, तो अगर बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं पर पैरेंट चेन में मान लो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब भी हम इस बेंजीन को क्या मानेंगे? एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो पैरेंट चेन ये रहेगी। नंबरिंग कहां से करोगे? गलती से भी बेंजीन के बगल से मत कर देना, क्योंकि नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट होनी चाहिए जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि 3 पे क्या लगा हुआ है? फेनिल लगा हुआ है, और हमारे पास रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रो, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओइक एसिड इस सफिक्स का नेम हो जाएगा। आई होप ये आइडिया आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट तभी काम करेगी जब पैरेंट चेन में बेंजीन के कार्बन से, यानी 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन हो। नहीं, कम कार्बन है बट उसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, या मान लो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आने लगे ज्यादा, तो मजबूरी में आपको स्ट्रेट चेन को ही पैरेंट चेन मानना पड़ेगा। और स्ट्रेट चेन को पैरेंट चेन मानोगे तो इस तरह से आपको नोमेनक्लेचर देना पड़ेगा। जैसे एक और नोमेनक्लेचर परफॉर्म करते हैं। मुझे उम्मीद है अभी आइडिया आप लोगों को बहुत अच्छे से पकड़ में आ गया है। ठीक है, CH हो जाएगा, यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH COH, और एक CH3 और लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा काम करता हूँ, यहाँ पे Cl ले लेता हूँ। अब इस कंपाउंड को IUPAC नेम देना है।
तो अब तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि पेरेंट चेन क्या होगी। तो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, भले ही 6 कार्बन है बट यहाँ पर ओपन चेन में हमें मिल रहा है एक फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसी को क्या मानेंगे, पेरेंट चेन मानेंगे। और अगर इसी को पेरेंट चेन मानेंगे तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। यहाँ पे सीवेज ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हो रहा है, तो हम लोग इसको नाम क्या देंगे, ओइक एसिड। तो 6 पे लगा है क्लोरो, तो हम लोग बोलेंगे 6 पे भाई साहब लगा है क्लोरो। और 5 पे लगा क्या है, सॉरी 4 पे लगा है क्लोरो, आई एम रियली सॉरी, कई बच्चे भड़क जाएंगे। 4 पे लगा है क्लोरो और 5 पे लगा है फेनिल। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम लोगों ने सही रख दिया है, 4 पे क्लोरो 5 पे फेनिल। रूट वर्ड क्या आ जाएगा, 6 कार्बन का रूट वर्ड होता है हेक्स। यहाँ पर सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो आपको 2 इन वर्ड का यूज करना पड़ेगा। और 1 पे ओइक एसिड लगा है तो आप चाहो तो ओइक एसिड बोलो या 1 ओइक एसिड बोलो, दोनों सही है। और ओइक एसिड इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो सिर्फ नाम, तो इन का लास्ट वाला ई हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है। ये रूल बहुत ही कम लोगों को पता है, ये मैंने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में बहुत क्लियरली कवर करे हैं। तो अगर आपको उन टॉपिक्स पे भी कमांड नहीं है, नॉमेनक्लेचर पूरा आपको एकदम थरली रीड करना है, थरली स्टडी करना है, तो आप नॉमेनक्लेचर को एकदम लेक्चर 1 से देखो और एकदम कैरी करते हुए चले आओ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है तो कब आप स्पेशल नेम इस्तेमाल करोगे, कब ऑर्थो मेटा पैरा इस्तेमाल करोगे, कब आप बेंजीन रिंग का स्पेशल नेम एज अ रूट वर्ड इस्तेमाल करोगे, कब बेंजीन इस्तेमाल करोगे एज अ रूट वर्ड, वो सारे सिस्टम मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारा कमांड बना रहे, ठीक है, हमें पता चल जाए कि हमने कितना अच्छे से प्रैक्टिस करी है। ये वाला क्वेश्चन सेकेंड, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग चलेगा कि हमारा कंपाउंड क्या है क्या नहीं है, आईयूपीएसी नेम। तो इन सब कंपाउंड के आपको आईयूपीएसी नेम देने हैं। और अगर मोर देन वन है यानी स्पेशल नेम से भी दे सकते हो और बेंजीन को एज अ रूट वर्ड मान के भी दे सकते हो, ठीक है। तो दोनों वाले ट्राई करेगा, स्पेशल नेम भी और बेंजीन को एज अ रूट वर्ड मानते हुए भी। तो अच्छे से क्वेश्चंस हैं और जितनी भाई ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इस टॉपिक पे कमांड बढ़ेगा। चलो देखते चले जाइए, 6-8 क्वेश्चन होंगे बस। आई एम प्रीटी मच श्योर आप बड़े आराम से इन्हें कर ले जा पाओगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम वगैरह चूज करने में, तो आप आईयूपीएसी की जो टेबल है एनसीईआरटी में गिवन है उसे रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो मेटा पैरा मत करना, एक बार स्पेशल नेम से और एक बार किससे कर देना, इन 8 कंपाउंड्स को आईयूपीएसी नेम देने की कोशिश करेगा कि इन 8 कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम क्या होने वाला है, ठीक है। 8 तो यहाँ तो सारे, चलो ये वाले केस हो गए, थोड़े से और देता हूँ, एक मिनट, ये वाले भी ज़रा ट्राई करिए, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं। Then ये डबल बॉन्ड यहाँ से निकला है, ये लास्ट में सीवेज गया, हटा देता हूँ। 11, आराम से सोचिएगा कि कैसे कैसे आपका आईयूपीएसी नेम देना है, नो नीड टू हरी, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आराम से सोचिएगा मेरा बच्चा। 11, 12, तो ये 12 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत तगड़ा हेल्प करेंगे। इसलिए नहीं है यहाँ पे, ये 12 क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, इनका आईयूपीएसी नेम दीजिएगा। इनके सॉल्यूशंस पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा, जिसका लिंक
जो डाउनलोड आप कर सकते हो वो डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स की चिंता मत करिएगा, ये सारा का सारा जितना भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज नोट्स आपको ये सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे, आप वहाँ से आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें आज सीखी होंगी, कैसे ऑर्थो मेटा पैरा नाम देना है, कैसे आप एक नॉर्मल क्लेचर बेंजीन रिंग को रूट वर्ड मान के कर सकते हो, कैसे स्पेशल नेम को मान के कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करा है हम लोगों ने। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर बता दीजिएगा, और इन क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ सॉल्व मत करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आप बाकी बच्चों के साथ अपने आंसर्स कंपेयर कर पाओगे, कितने आपने करेक्ट करे, कितने दूसरे बच्चों ने करेक्ट करे। थैंक यू।